अरे निकिता, तुम इस वक्त? आओ अंदर आओ। निकिता, क्या बात है निकिता? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अभी प्लीज मुझे बचा लो। वो मुझे जान से मार देगा। उसके सर पे खून सवार है और उसको लगता है कि मेरा तुम्हारा नाजायज संबंध है। ओ गॉड, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो मुझे तो मार ही देगा और साथ ही साथ वो तुम्हें भी जान से मार देगा। कौन मार डालेगा? मेरा पति शंकर। देखो देखो कितनी बेरहमी से उसने मुझे मारा है। ओ गॉड, अरे वो आदमी है या जानवर? इतनी बेरहमी से मारा है तुम्हें। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अगर उसे ये पता चल गया कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो वो ना जाने मेरे साथ क्या करेगा। हे भगवान। देखो निकिता, मेरे होते हुए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूं ना, मेरा भरोसा करो। अगर उसने तुम्हें जरा सी भी तकलीफ देने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अभी वो ही होगा। देखो वो मेरा पीछे करते करते यहां तक आ गया। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूं उसे। तुम घबराओ मत, तुम अंदर जाओ। अभी उसके पास पिस्तौल है और उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे घर दोबारा आई ना तो वो मुझे जान से मार देगा और मेरे साथ साथ वो तुम्हें भी मार देगा। देखो तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ अंदर, गो इनसाइड। आई सेड गो। एक मिनट, कहां थे आप? निकिता! निकिता यहाँ पर नहीं है। मुझे पता है वो अंदर ही है। निकिता! निकिता! मुझे पता है तुम यहीं पे हो। कहाँ हो? निकिता! निकिता! मैंने तुमसे कहा ना वो यहाँ पर नहीं है। चलो निकलो मेरे घर से। गेट आउट। है? ये रोक किसी और को दिखाना। मुझे पता है वो यहाँ पे आ रही है। एक तू ही तो यार है यहाँ पे। निकिता चुपचाप बाहर आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। निकिता चुपचाप बाहर आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। एक बार मैं अंदर आ गया ना तो मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। अगर तुमने निकिता को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें तो क्या करेगा तू? वो मेरी बीवी है। मेरी जो मर्जी वो करूंगा उसके साथ। क्या करेगा तू? गोली मारेगा तू? मुझे मार गोली। अबे तू क्या गोली मारेगा? कल का लौंडा मुझे धमकी देता है। निकिता बाहर आओ। अब अगर तूने एक लफ्ज भी बोला तो हाँ क्या करेगा तू? एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा और उस धोखेबाज औरत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मार मार के उसकी ऐसी हालत करूंगा कि हे भगवान, अभी ये तुमने क्या किया? तुमने तो सचमुच उसकी जान ले ली।
हुआ था यहाँ? कोई झगड़ा फसाद, या फिर इसने तुम पर हमला करने की कोशिश की थी? नहीं चीफ, लेकिन ये इसे, मेरा मतलब है निकिता को मारने की कोशिश कर रहा था। चीफ ये तो नहीं आता है, और इसके मुंह से शराब की बदबू भी आ रही है। लगता है काफी नशे में था। और इसी शराब के नशे में उसने निकिता को बहुत मारा। ये देखिए खाब। कोई अपनी पत्नी को इतनी बेदर्दी से कैसे मार सकता है? ये मरने वाले तुम्हारे पति थे? जी। आप जी मैं अभी की कॉलेज फ्रेंड हूँ। मतलब काफी पुरानी जान पहचान है। और मुझे अब एक बात बताइए, आप इस वक्त इतनी रात को अभिनव के यहाँ क्या कर रही थी? चीफ वो अपनी जान बचाकर। एक मिनट अभिनव, मैंने ये सवाल तुमसे नहीं इस लड़की से किया है। और एक बात याद रखना, इस वक्त तुम सिर्फ एक आरोपी हो और ये एक गवाह। इससे अपना बयान दर्ज करने दो, वरना मजबूरन हमें इसे अकेले में पूछताछ करनी होगी। लेकिन चीफ, मैंने इसका खून नहीं किया। ये तो सिर्फ एक हादसा था। मैं तो बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था। मगर तुमने इसे गोली मार दी अभिनव। मैं जानता था कि एक न एक दिन ये होना ही था। बात बात में गन निकालना ये तो तुम्हारा शौक बन गया था। आई एम सॉरी चीफ, लेकिन मैं कोई खूनी नहीं हूं। अभिनव एक गवाह की मौजूदगी में तुमने इस आदमी का कत्ल किया है। खूनी तो तुम बन चुके हो। अभिनव, गिव मी योर गन। लेकिन चीफ। देखो अभिनव, हमारा एहसान मानो कि हम तुम्हें हथकड़ी नहीं पहना रहे हैं, पर इस वक्त तुम हमारी हिरासत में हो। यू आर अंडर अरेस्ट। साहिल, इससे गन ले लो। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि अभी ने शंकर को मार डाला। मुझे तो सिर्फ लगा था कि वो धमकी दे रहा है, लेकिन अभी ने अचानक गोली चला दी। और देखिए, अब आप हमें पूरी बात शुरू से बताइए कि आप अभी को कब से और कैसे जानती? मैंने बताया ना कि हम कॉलेज फ्रेंड थे। सिर्फ दोस्त थे या फिर? बाकी लोगों को लगता था कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन मैं और अभी जानते थे कि हम एक अच्छे दोस्त हैं। मैं जानती थी कि अभी मुझे कहीं ना कहीं चाहता है, और मैं भी उसे चाहती थी, लेकिन कभी भी हम दोनों ने अपने जज्बातों का इजहार नहीं किया। लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? उस वक्त ना ही कभी अभी ने अपने जज्बातों का इजहार किया और ना ही कभी मैंने। शायद हम दोनों को इस बात का डर था कि हम एक अच्छा दोस्त ना खो दे। ओह, तो दोस्ती का ये सिलसिला तब से लेकर आज तक चला आ रहा है? नहीं, क्योंकि कॉलेज खत्म होने के बाद अभी अपनी ट्रेनिंग के लिए चला गया था, और उसी वक्त मेरे डैडी ने मेरी शादी शंकर से तय कर दी थी। और उसके बाद सालों तक हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। तो फिर कल रात तुम अभिनव के अपार्टमेंट में कैसे पहुंची? वो एक्चुअली में मैं शंकर की डर की वजह से अभिनव के यहाँ पहुंच गई थी, क्योंकि अभिनव ने मुझसे खुद कहा था कि मुझे कभी भी उसकी जरूरत हो या कभी भी किसी प्रॉब्लम में तो मैं उसके पास आ सकती हूँ। तो अभिनव ने ये बात सालों पहले कही थी? नहीं, ये बात इसने मुझे 2 दिन पहले ही कही थी। कमाल है,
अभी अभी तुमने ये कहा कि अभिनव की शक्ल तुमने कॉलेज के बाद देखी ही नहीं, तो फिर 2 दिन पहले कैसे? हाँ, सिर्फ 2 दिन पहले। 2 दिन पहले अचानक मुझे अभी बहुत ही अजीब से हालात में मिला था और उस वक्त मैं खुदकुशी करने जा रही थी। खुदकुशी? क्यों? बताती हूँ। मेरे पति शंकर ने अपने कुछ दोस्तों को घर पे खाने पे बुलाया था और जब मैं खाना बना ही रही थी उस वक्त मेरा भाई मोहन मेरे पास आया और उसने मुझे बताया। दीदी, दीदी जल्दी बाहर आओ। क्या है मोहन? बाहर झगड़ा चल रहा है। किसका? जीजा जी का और रमाकांत का। क्या? तू अपने आप को मेरा दोस्त कहता है? भूल गया कितने एहसान किया मैंने तेरे ऊपर? खाने को पैसे नहीं होते थे तेरे पास, उस वक्त मैंने पाला तेरे को। तू पालेगा मेरे को? है तू पालेगा? अबे तेरे जैसे लोगों को अपनी जेब में रख के घूमता हूं मैं। एहसान तो मेरा मान कि अगर तेरे को टाइम पर पैसा ना दिया होता ना तो किसी चौराहे पर बैठकर भीख मांग रहा होता तू। तेरी बीवी किसी कोठे पर बैठी होती। भीख में नहीं लिया मैंने तुझसे पैसे, ब्याज पे लिए रमाकांत, ब्याज पर। अबे तो कौन ब्याज मांग रहा है? तू मुद्दल दे दे वही बहुत है। पूरे 40,42,000 रुपए ले चुका है तू। अगर मैंने ब्याज मांग लिया ना तो डबल हो जाएगा, डबल। तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो यार? अरे जरा सोचो कि भाभी क्या सोचेंगी। अरे तो समझा मकसूद, समझा इसको। मेरे को पैसा चाहिए, वो भी 3 दिन के अंदर, समझा इसको। 3 दिन? 3 दिन में कहां से लाऊंगा 40 लाख रुपए? वो मेरे को नहीं पता, कहीं से भी लेके आ। नहीं तो तेरे घर भेज दे। अरे क्या बात कर रहे हो? कोई खड़े पैर क्या ग्राहक मिलता है क्या 3 दिन में बस? मिलेगा, मैं हूं ना, मैं खरीदता हूं उसको। बोल, पूरा देता हूं 50 लाख रुपए। देगा? ये घर बिकाऊ नहीं है। तू चुप कर। तू कौन होती है हम लोग के बीच में बात करने वाली? बस एक यही तो आखिरी निशानी बची है पिताजी की, और अब तुम इसे भी बेचने की सोच रहे हो। और वैसे भी शंकर, ये घर मेरे पिताजी का है। हाँ, तेरा बाप मरते मरते ये घर मेरे को दे गया, समझे? रहने के लिए दिया है, बेचने के लिए नहीं। अच्छा, तो अब तेरे मुंह में भी जुबान आ गई। लगता है तुम दोनों भाई बहन को ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। वो लोग ठीक बोल रहे हैं शंकर। एक घर ही तो बचा है तेरे पास, बाकी सब तो तू जुए में हार चुका है। अच्छा, तेरे को क्या लगता है ये 4 करोड़ का बंगला मैं 50 लाख में बेच दूंगा? पागल हूं मैं? तो ठीक है, 3 दिन बाद आऊंगा, अपना 40 लाख लेके जाऊंगा। नहीं तो तेरा ये घर ये गया, समझ ले। तू मेरे को जानता है, मैं जब अपने पर आता हूं ना तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, समझा? तीन दिन बाद आऊंगा, अपना 40 लाख लेके जाऊंगा, तो तेरा ये घर गया, समझ। टेंशन मत लो दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे? रमाकांत अपना पैसा लिए बिना हम लोग को नहीं छोड़ेगा, और समय से अगर उसका पैसा हमने वापस नहीं किया ना तो वो कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी नहीं करेगा, मैं हूं ना। तुम क्या करोगे?
तुम टेंशन मत लो, मैं इस घर को बिकने नहीं दूंगा। वैसे भी कर्जा तो शंकर ने लिया है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि तुम्हारा टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सच? तुम सच कह रहे हो? तुमसे कभी झूठ बोला है क्या? थैंक्स। इतनी छोटी सी बात के लिए थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है? वैसे भी थैंक्स तो पराये को बोलते हैं, अपने को नहीं। शंकर, अपना ख्याल रखना और इस घर का भी। क्या बोल रहा था तुझसे? वो कुछ नहीं, वो सिर्फ कह रहा था कि हेल्प करने की कोशिश करेगा। हेल्प? ये क्या हेल्प करेगा? 40 लाख ला के देगा तेरे हाथ में? क्यों? कौन लगता है तेरा? यार है तेरा? शंकर! फ्री में किसी की हेल्प करता नहीं हो, अपनी दोस्त का भी नहीं। क्या मांगा उसने तुझसे? कैसे चुकाएगी ये एहसान उसका? अपने आप को बेचेगी क्या? अरे मैं क्या अपने आप को बेचूंगी? किसी दिन जुए में तुम ही मुझे बेच दोगे। जुबान लड़ाती है। नहीं शंकर, शंकर प्लीज, शंकर प्लीज, शंकर प्लीज, नहीं शंकर, छोड़ दो, भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा। जीजा जी नहीं, जीजा जी चुप, चुप रहा। उसने मुझे बहुत मारा। उसका बस चलता तो वो मुझे जान से ही मार देता, लेकिन उसने मुझ पे तरस खा के मेरी जान बख्श दी। लेकिन उसके रोज रोज के अत्याचार से मैं थक चुकी थी, बहुत ज्यादा टूट गई थी। इसलिए उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं खुदकुशी ही कर लूं। क्या कर रही है मैडम? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं जीना चाहती हूँ। मेरी बात सुनिए, रुकिए। नहीं, मैं नहीं जीना चाहती, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे छोड़, मेरी बात सुनिए मैडम। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मरना चाहती हूँ मैं। निकिता, अभी तुम? निकिता तुम ये क्या करने जा रही थी? उस दिन सालों बाद हम पहली बार मिले थे और अभी ने मेरी जान भी बचाई थी। अभी ने मुझसे वादा लिया कि आज के बाद मैं कभी भी अपनी जान देने की कोशिश ना करूं। और उस वक्त मुझे उसको बताना पड़ा कि मुझ पे क्या क्या गुजरी है, और वो मुझे मेरे घर तक भी छोड़ने आया था। देखो निकिता, अगली बार अगर तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की तो समझ लेना हमारी दोस्ती खत्म। ओके। ये लो मेरा कार्ड। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। तुम कभी भी मेरे घर आ सकती हो। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। सो नाइस ऑफ यू। और तुम्हारा पति, क्या नाम बताया तुमने उसका? शंकर। हाँ, अगर उसने अगली बार तुम पर हाथ उठाया या कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो मुझे बताना। वो तुम पर हाथ उठाने को तो क्या,
किसी भी चीज के लिए अपने हाथ नहीं उठा पाएगा। क्या करोगे तुम? उससे झगड़ा? ऐसे लोग ना तो बात से मानते हैं ना ही झगड़े से। मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो मैं उसे सीधा गोली से उड़ा दूंगा। मुझे लगा था कि ये बात अभी ने जज्बात पे आके कही है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो शंकर पे गोली ही चला देगा। लेकिन अभी तक आपने हमें यह नहीं बताया कि शंकर पर गोली चलाने की नौबत क्यों है। वही बता रही हूँ। उस दिन शंकर ने हम दोनों को साथ में देख लिया था और मेरे पर्स में अभी का कार्ड भी मिल गया था उसको। और जब शंकर को ये पता चला कि हम कॉलेज के फ्रेंड हैं तो उसको लगा कि आज भी हमारे बीच कुछ है। बस इस बात पे उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं वहां से निकल के अभी के घर चली गई और मेरा पीछा करते करते शंकर भी वहां पहुंच गया और वहां जाके अभी से उलझ गया। तो क्या शंकर ने अभिनव पर हमला किया था? तुम पर हमला किया था? मारने की कोई धमकी दी थी? नहीं, वो मुझे अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था और उसने मुझसे ये भी कहा था कि अगर मैं उसके साथ नहीं गई तो वो मुझे मार मार के मेरी ऐसी हालत कर देगा कि तभी अभिनव को गुस्सा आया और अभिनव कोई भी बात अभिनव के फेवर में नहीं है। अगर सेल्फ डिफेंस होता तो भी उसका बचाव किया जा सकता था, लेकिन अब तो वैसे टेक्निकली तो शंकर अभिनव के घर में घुसा था, इसलिए व्हाट? ये कत्ल नहीं है। देखो साहिल, मैं मानता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो इंटेंशनल या प्री प्लान नहीं है, लेकिन कत्ल तो है ही। हाँ चीफ, लेकिन एक बार तो हमें अभिनव से भी बात करनी चाहिए ना कि उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है उसके पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ हो। प्लीज चीफ, एक बार। थैंक यू चीफ, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे हथकड़ियां तो नहीं पहनाई, मगर बर्ताव तो मेरे साथ एक क्रिमिनल जैसा ही कर रहे हैं। जब जुर्म किया है तो बर्ताव भी मुजरिमों जैसा ही होगा ना। जुर्म और गलती में फर्क होता है चीफ। सॉरी अभिनव, जो गलती किसी की जान ले ले तो जुर्म कहलाती है। और तुम जानते हो अभिनव, कानून की नजरों में ऐसी गलतियों की माफी नहीं होती। और अभिनव, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम्हारे लिए इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं। तुम ये समझते हो कि तुम जब चाहो जिसे चाहो शूट कर सकते हो, और तुम्हारी इसी समझ की वजह से आज एक मासूम की जान चली गई। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा है चीफ, मैं बस उसे डराना चाहता था, इसलिए मैंने गोली उसके कान के पास चलाई थी। मैं बस ये चाहता था कि वो निकिता का पीछा छोड़ दे और वहां से चला जाए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा निशाना चूक गया? तुम जानती हो शायना कि मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। तो तुम्हारे कहने के मुताबिक शंकर खुद ब खुद जानबूझकर तुम्हारे निशाने के सामने आ गया। आई डोंट नो दैट। मैं बस इतना जानता हूं कि मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा है। और आप ये जानते हैं चीफ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सॉरी दोस्त, मैं चाहकर भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। चीफ, आप परेशान क्यों हैं?
क्या आपको ये लग रहा है कि अभिनव झूठ बोल रहा है? शायद ना इसीलिए मैं परेशान हूं, क्योंकि अगर मुझे भी ये लगता कि अभिनव झूठ बोल रहा है तो फिर परेशानी की कोई बात ही नहीं थी। हाँ चीफ, अगर अभिनव सच बोल रहा है कि उसने शंकर के कान के पास गोली चलाई थी तो फिर उसका निशाना चूक कैसे गया? एग्जैक्टली शायना, एग्जैक्टली। क्योंकि अभिनव का निशाना चूक जाना वो उतनी ही असंभव बात है जितना कि उसका झूठ बोलना। तो फिर एक ही बात संभव है जो कि साहिल ने कही थी, शंकर खुद अभिनव की गोली के सामने आ गया होगा। नहीं, शंकर अभिनव के निशाने पर नहीं आया था, बल्कि अभिनव ने खुद शंकर को अपना निशाना बनाया था। What do you mean, साहिल? मेरे पास बैलिस्टिक रिपोर्ट का फैक्स है, तुम चाहे तो देख सकती हो। पर ये कैसे हो सकता है? मतलब जो गोली शंकर को लगी वो अभिनव के गन से नहीं चली थी? एग्जैक्टली, गोली चलाई तो गई है, लेकिन अभिनव की सर्विस रिवॉल्वर से नहीं, बल्कि बैलिस्टिक की गन से। इसका मतलब ये कि अभी सच बोल रहा था और हम, डैम इट! Oh God! अभिनव कहाँ चला गया? साहिल, कहीं तुमने तो चीफ, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा चीफ? एनीवेज, मैं जानता हूं कि वो कहां गया होगा। दीदी, दीदी, नो नो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम कौन हो? तुम? मैं मोहन हूं, निकिता दीदी का छोटा भाई। क्यों मार दिया तुमने दीदी को? मैंने तुम्हारी दीदी को नहीं मारा है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, समझे तुम? इसके आगे अगर एक शब्द ही बोला तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। किस को गोली मारोगे अभिनव? चीफ, मैंने इसे नहीं मारा है। मैं क्यों मारूंगा इसे? क्योंकि यही तुम्हारे कत्ल की इकलौती गवाह थी। चीफ, ये आप ये क्या कह रहे हैं? अभिनव, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। अरे हम लोग तो तुम्हें बेगुनाह समझ रहे थे, लेकिन अब पता चला ना ही तुम्हारा निशाना चूका था और ना ही तुम सच बोल रहे थे। And I'm sure जिस रिवॉल्वर की हमें तलाश थी वो रिवॉल्वर यही है। मेरा यकीन कीजिए चीफ, मैंने निकिता को नहीं मारा। अगर मुझे निकिता को मारना ही होता तो मैं उसे कल रात ही मार देता, जब शंकर मरा था। और मेरे घर पर एक की जगह 2 लाशें मिलती और मैं आपको आसानी से गुमराह कर सकता था। अभिनव, और ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है कि शायद तुम्हें उस वक्त निकिता पर तरस आ गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि निकिता ने तुम्हें तुम्हारी ये दोस्ती, तुम्हारे इस प्यार का वास्ता दिया हो। और ये भी हो सकता है कि निकिता ने खुद तुम्हें यह कहा हो कि तुम उसके पति को मार दो और बाद में जाकर वो मुकर गई हो, इसीलिए तुमने उसे भी मार दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है चीफ कि मैं बेगुनाह हूं और ये बात निकिता को पता थी, इसलिए उसे भी मार दिया गया। ये भी तो हो सकता है कि मैं सच बोल रहा हूं। हमने खुद सुना था तुम्हें निकिता के भाई को धमकी देते हुए अपनी जबान बंद रखने के लिए। तुमने उसे यह कहा था कि अगर उसने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो तुम उसे गोली मार दोगे।
मैंने उसे जबान बंद करने के लिए नहीं, अपनी बकवास बंद करने के लिए कहा था, क्योंकि वो भी बार बार यही कहता जा रहा था कि मैंने उसकी बहन को मार दिया है। अभिनव, अगर तुमने निकिता को नहीं मारा तो गन तुम्हारे हाथ में कैसे आई? बताता हूं। यहां से निकलने के बाद मैं निकिता के घर गया, उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। सामने के रास्ते से जाने में खतरा था, इसलिए मैं दीवार फांद कर गया। मैं अभी निकिता के कंपाउंड में पहुंचा ही था कि अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, किसी के चीखने की आवाज। तभी मैंने किसी के भागते हुए कदमों की आवाज सुनी। मैं आगे बढ़ा तो एक गन आकर मेरे पैरों से टकराई। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है और मेरे पास उस वक्त कोई हथियार नहीं था। खतरे का एहसास होते ही मैंने अनजाने में नीचे पड़ी गन उठा ली और आवाज की तरफ बढ़ा। अभी निकिता, अभी बोलो निकिता। निकिता, और मोहन ने भी मेरे हाथ में गन देखकर यही सोचा कि मैंने ही निकिता का खून किया है। गुड, वेरी गुड अभिनव, बहुत अच्छी कहानी। मैं तो ये सोचता था कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, पर तुम तो बड़ी आसानी से अच्छी तरह से झूठ बोल लेते हो। वाह। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सच क्या है? सच तो यह है अभिनव कि इतने सालों के बाद निकिता को देखकर तुम्हारे दिल का वो जो प्रेम था वो जोश मारने लगा। तुमने उसी वक्त तय कर दिया कि तुम निकिता के पति को मार दोगे, अपने रास्ते से हटा दोगे और फिर अपने आप को प्राइम सस्पेक्ट बनाकर हमारे सामने रखोगे और फिर ये साबित कर दोगे कि ये खून तुमने नहीं किया, तो आगे चलकर तुम्हारे पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी। What? लेकिन शंकर को निकिता के सामने मारकर मैं ये कैसे साबित कर सकता था कि मैं बेगुनाह हूं? बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट ये कहती है अभिनव कि शंकर का खून तुम्हारी गन से नहीं हुआ और उस गन से हुआ है जिस गन से निकिता की हत्या हुई है। क्या? अभिनव, तुमने अपनी गन हमें गुमराह करने के लिए दी थी, पर निकिता को तुमने इसलिए मारा क्योंकि वो अपने बोल से मुकर गई थी। अब मेरी समझ में आया कि मेरा निशाना चूका नहीं था। दरअसल मेरी गोली शंकर को लगी ही नहीं थी। अभिनव, सच तो यह है कि तुमने अपनी गन से शंकर पर कोई गोली चलाई ही नहीं थी। अगर मैं ये साबित कर दूं कि मेरी पिस्टल से गोली चली थी तो आइए। उस वक्त जब मैंने शंकर पर गोली चलाई तो मैं यहां खड़ा था और शंकर वहां खड़ा था। साहिल, तुम वहां जाकर खड़े हो जाओ। हाँ, बस वही। अब सब कुछ वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त रात थी और अब दिन। अभिनव, कम टू द पॉइंट। चीफ, मुझे अपनी बात साबित करने के लिए मेरी गन चाहिए। कम ऑन चीफ, घबराइए मत। मैं आप सबको शूट कर यहां से भाग नहीं सकता। आप चाहें तो शाइना मुझे गन पॉइंट पे रख सकती है। यस चीफ। साहिल, गन दो। उस वक्त मैं यहां खड़ा था और शंकर वहां खड़ा था। शंकर निकिता को धमका रहा था। मैंने उसे वार्न किया,
उस पर गन तानी। माय गॉड, तो मेरा कान उड़ा देता यार। डोंट वरी साहिल, मैंने कहा था ना, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। आपने देखा, गोली कहीं पर नहीं लगी, वो खिड़की से होते हुई बाहर जाकर उस पेड़ पर लगी। अगर आप इस वक्त भी जाकर देखेंगे तो उस पेड़ पर एक नहीं 2 गोलियां मिलेंगी। साहिल, गो एंड चेक इट। लेकिन अभिनव, अगर हम तुम्हारी बात मान भी लें तो इसका मतलब ये है कि बाहर किसी ने दरवाजे से शंकर पर गोली चलाई और तुम्हें पता नहीं चला। I mean, वो साइलेंसर वाली गन थी। एग्जैक्टली। और उस गन की धीमी आवाज मेरी पिस्टल की आवाज के नीचे दब कर रह गई। एक मिनट। तो उस वक्त निकिता कहां थी? वो वहां खड़ी थी, वहां पीछे। चीफ, वहां से 2 गोलियां बरामद हुई हैं। अगर निकिता उस वक्त वहां पीछे थी तो उसने उस गोली चलाने वाले को जरूर देखा होगा। इसीलिए तो उसने निकिता को भी मार दिया। लेकिन अभिनव, जब हम निकिता से पूछताछ कर रहे थे तो उसने हमें कातिल के बारे में क्यों नहीं बताया? आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? ए सुन, तेरे जीजा ने जो पैसा लिया था ना, वो पैसा चुकाना तो पड़ेगा तेरे को। हम जानते हैं मोहन, 50 लाख की व्यवस्था करना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए तो हम तुम्हारे लिए एक ऑफर लेके आए हैं। ऑफर? कैसा ऑफर? सिंपल है, घर के पेपर ला, 10 लाख ले और ये घर खाली कर दे। नहीं, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखो मोहन, तुम्हारे जीजा ने भी यही जिद की थी तो उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ी। हमने तो ये ऑफर तुम्हारी बहन को भी दिया था, लेकिन अब वो दुनिया छोड़ गई है। अब बचे हो अकेले तुम। अब फैसला तू कर ले, या तो ये घर छोड़ दे या फिर ये दुनिया, समझा? दुनिया तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी रमाकांत सहाय। क्योंकि कमांड फोर्स के होते हुए किसी भी मुजरिम को इस दुनिया में पनाह नहीं मिलेगी। अरे मेजर साहब, वो तो हम इस लड़के के साथ सिर्फ मजाक कर रहे थे, आप ही पूछ लीजिए। क्यों? नहीं सर, ये लोग क्रिमिनल है सर, ये लोग खूनी है सर। इन्होंने अभी अभी मेरे सामने कबूल किया है कि इस घर के लिए इन्होंने दीदी और जीजा का खून कर दिया है। इन्हें अरेस्ट कर लीजिए सर। घबराओ मत मोहन, ये लोग बचकर नहीं जा सकते। इन्होंने जानबूझ करके जीजा जी को फंसाया है। वो जुए में पैसे हारते रहे और ये लोग उन्हें पैसे देते रहे ताकि ये लोग ये घर हड़प सके। लेकिन जब जीजा जी ने देने से इनकार कर दिया तब इन्होंने उनके भेजे में गोली मार दी। ये झूठ है, हमने किसी को नहीं मारा है। एक मिनट, तुम्हारे जीजा जी को गोली लगी थी ये सबको पता है, लेकिन उनका भेजा उड़ाया गया था ये किसी को नहीं मालूम। वो दीदी ने बताया था। कब? मरने से पहले। लेकिन तुम्हारे जीजा जी की मौत के बाद
तुम अपनी दीदी से कब मिले? क्योंकि तुम तो उसी दिन गोवा से वापस आए थे जिस दिन तुम्हारी दीदी को गोली मारी गई थी। और तुमने तो अभिनव को गन के साथ देखा था। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन लोगों ने तुम्हारी दीदी को मारा है? तुम जानते हो मोहन, जब कोई गन चलाता है तो भले ही वो अपनी उंगलियों के निशान गन पर से मिटा दे, और उसकी हथेली पर बारूद के छोटे छोटे कण चिपक जाते हैं। और एक खास टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि गोली किसने चलाई और किसने नहीं। और तुम चाहो तो अभी सच्चाई बता सकते हो, या फिर टेस्ट के बाद तो सबको पता चल ही जाएगा। सॉरी डैड, मैं हार गया। मैंने वो सब कुछ किया जो इस घर को बचाने के लिए मैं कर सकता था, लेकिन हाँ, मैं नहीं मारा। मैं नहीं मारा अपने जीजा जी को। क्यों मारा तुमने अपने जीजा जी को? क्योंकि वो ये घर बेचना चाहते थे। और इसी बात के लिए वो दीदी को टॉर्चर किया करते थे। उस रात जब दीदी परेशान होकर घर से बाहर गई, तब जीजा जी भी गुस्से से दीदी के पीछे गए, और तभी मैंने भी ये फैसला कर लिया कि मैं ये किस्सा आज खत्म कर ही दूंगा। और मुझे भगवान ने मौका दे ही दिया। अगर तूने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुझे तो क्या करेगा तू? वो मेरी बीवी है, मेरी जो मर्जी वो करूंगा उसके साथ। क्या करेगा तू? गोली मारेगा तू मुझे? मार गोली। अबे तू क्या गोली मारेगा? कल का लौंडा मुझे धमकी देता है। लिखता बाहर आओ। अब अगर तूने एक लफ्ज भी बोला तो हाँ, क्या करेगा तू? एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा, और उस धोखेबाज औरत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मार मार के उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो इसी लायक था। मेरे डैड ने उस पर कितने एहसान किए, उसे बिजनेस दिया, दीदी के साथ उसकी शादी कराई, सब कुछ उसके हवाले कर दिया। और उसके बदले में उसने हमें क्या दिया? अपमान, बेइज्जती और दर्द। लेकिन तुमने अपनी दीदी को क्यों मारा? दीदी को? दीदी, ये घर के पेपर लेके कहां जा रही हो? और कोई रास्ता नहीं मोहन, तू नहीं जानता है, और लोगों ने तुझे जान से मारने की धमकी दी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको ये घर बेचने नहीं दूंगा। अच्छा, तो तू रोकेगा मुझे? हाँ दीदी, मैं तुम्हें रोकूंगा। मैं ये घर किसी को बेचने नहीं दूंगा। ये पिताजी की आखिरी निशानी है। मोहन, हट जा मेरे रास्ते से, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। दीदी, मुझे पेपर दे दो। वरना क्या करेगा? दीदी, ये पेपर मुझे दे दो। क्या करेगा? गोली मारेगा मुझे, जैसे तूने अपने जीजा को मारा था? तो ठीक है, मार दे मुझे गोली। हाँ दीदी, मैंने जीजा जी को मारा था, और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मोहन, पागल मत हो, बंदूक नीचे कर। मोहन, दीदी मैं कह रहा हूँ कि पेपर मुझे दे दो। मोहन, क्या कर रहा है तू? दीदी मैं कह रहा हूँ कि मुझे पेपर दे दो। पागल हो रहा है क्या मोहन? बंदूक नीचे कर। अरे तू अपनी बहन को गोली मारेगा? दीदी मुझे पेपर दे दो। बंदूक नीचे कर, वरना चल जाएगी। मैं दीदी को नहीं मारना चाहता था। पता नहीं उस दिन कैसे गोली चल गई। यह हथियार चीज ही ऐसी है मोहन, जब किसी की हिफाजत के लिए हथियार चलाया जाता है तो कोई ना कोई घायल जरूर होता है, और उसी हथियार का इस्तेमाल करके जब कोई कुछ हासिल करने का ख्वाब देखता है तो उसी हथियार से उसका सब कुछ लूट जाता है ना?
चलो।